में सबसे पहले आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ ने अगली लॉन्ग मार्च के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाजत का हुक्म दिया जाए। अदालत हुकूमत को हिदायत दे कि एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार न किया जाए। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के तहत पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म दिया जाए। वफाकी और पंजाब हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत हुकूमत को हिदायत करे कि एहतजाज के रास्ते में रुकावटें हायल न की जाए और एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार न किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि ये अब नई धमकियाँ दे रहे हैं। कहते हैं कि इमरान खान को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। बताया जाए कि कौन से आइन के तहत पुरअमन शहरियों को दारुल हुकूमत आने से रोका गया। कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान का इजाजत देता है कि पुरअमन शहरी जो हैं वो अपने दारुल हुकूमत ना आ सके। वो धमकियां दे रहे हैं। वो और बात है कि धमकियां पहले भी इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा था कि इमरान खान को हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। सारी पाकिस्तान ने देखा, सिर्फ इमरान खान आए नहीं, किस तरीके से इस्लामाबाद निकल के आया। असद उमर ने मजीद कहा कि 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज किया गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट 22 करोड़ अवाम के जमहूरी हक की हिफाजत करेगी। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फसादी मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फसादी मार्च और शरपसंद अनासिर को सख्ती से कुचल देंगे। इजलास में इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों और अलाउंसेस को पंजाब पुलिस के मसावी करने का भी फैसला किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ से मुतालिक केस में साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में जमानत सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने मंजूर की। एडिशनल सेशन जज अरशद महमूद जसरा ने भी 3 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को 13 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, मजीद अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आज पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान जो कोर्ट के मामले पर समाप्त की। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में जमानत सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने मंजूर की, जबकि एडिशनल सेशन जज अरशद महमूद जसरा ने जो है 3 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर की है। शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत 5000 रुपये मुचलकों पर मंजूर की गई और पुलिस को 13 जून के लिए नोटिस जारी करके रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। अदालत ने पुलिस को 13 जून के लिए नोटिस जारी करके रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। आसिया कौसर अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनकरा में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में तुर्की के सरमायाकारों और ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तुर्क सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी को कदर की निगाह से देखते हैं। तवानाई के शोबे में तुर्की के माहिरीन और सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े हैं। I have received hundreds of Turkish businessmen from 2008 to 2018. Your active participation in investments in Pakistan is highly appreciated. Experts and experiences with you, please come to Pakistan and all our cascade from Deamir Bhasha down to Tarbela Dam and Mangla. कराची की जेल चौरंगी पर वाक़ई सुपर स्टोर में लगने वाली आग पर 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग के मकाम पर शदीद धुआं फैला हुआ है, जबकि फायर ब्रिगेड हुक्काम का यह दावा है कि ज़ेरे ज़मीन गोदाम में लगने वाली आग को वहीं तक महदूद कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं सौलत जाफरी से। जी सौलत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड के उस मकाम पे जहाँ अब से 4 घंटे कबल जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। ये आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो एक कराची के बड़े निजी मार्ट के अंदर पेश आया है। इसके गोदाम में ये आग लगी थी जिस पर अब तक जो है वो काबू नहीं पाया जा सका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं तो इस वक्त भी जो है वो आग की शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर धुआँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहम अब तक जो है वो आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। ये आग न सिर्फ इस मुकाम पर लगी
है, बल्कि मुकम्मल तौर पर जो इनका बेसमेंट है उसको अपनी लपेट में ले रखा है आग ने। फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। 18 गाड़ियाँ हैं फायर काम की जो कि यहाँ पे काम कर रही हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ रेस्क्यू काम भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ना किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो धुआं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे जो है वो खड़ा होना मुहाल है, सांस नहीं ली जा रही है। इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप आपको ऊपर की तरफ दिखाएं तो ये 16 मंजिला इमारत है। 16 मंजिला इमारत जो है वो इसके अंदर रिहायशी इमारत थी। इस रिहायशी इमारत के तमाम तर रिहायशियों को जो है वो खाली करा लिया गया है इमारत को, और अब कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है वो जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इस वक्त भी जो है वो फायर फाइटर्स यहाँ पर आग को बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आग पर जो है वो काबू पाया नहीं जा रहा है। न सिर्फ KMC फायर हुकाम बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी के भी फायर फाइटर्स जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, मुल्क में महंगाई 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई की शरह में 0.4% इजाफा हो गया। मजमूई पारा 13.8% पर पहुंच गया। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई 13.8% की सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक आटा, तेल, दाल, प्याज समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मई के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत 10% बढ़ गई, जबकि खुर्दनी तेल की कीमतें मजीद 1.93% बढ़ गयी। गुज़िश्ता माह के दौरान गंदम 2.06% और चिकन 16.98% महंगा हुआ। गोश्त की फी किलो कीमतों में भी 4% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल के दौरान कुकिंग ऑयल 60% और प्याज 153% महंगी हुई, जबकि सब्जियां 24% और आटा 19% से जायद महंगा हुआ। अवाम कहते हैं हर चीज की कीमत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हुकूमत महंगाई रोकने के लिए इकदाम करे। चीनी भी महंगा हो गया, घी भी महंगा हो गया। 520 रुपए का घी मिल रहा है ना। ये गरीब आवाम ये कहा जा रहा है। ये हम गरीब आदमी कैसे क्या करेंगे, गुजारा कैसे करेंगे? छोटे बच्चे हमारे, इनको चाहिए सस्ताई करना। हर चीज़ के ऊपर अपना तेल पे, आटे पे, घी पे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा दिए है और अपना जो गरीब बंदा क्या करेगा, गरीब आवाम क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती है। हुकूमत को अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए हंगामी तौर पर इकदाम करना होंगे ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। पेट्रोल और डॉलर की कीमत में इजाफे के असरात सामने आने लगे हैं। इस्लामाबाद में अद्वियात की कीमतों में भी गैर एलानिया तौर पर इजाफा कर दिया गया। ब्लड प्रेशर, शुगर, सर दर्द और दीगर अमराज की अद्वियात महंगी हो गई है। मजीद बताएंगे स्वाले अब्बासी। जी स्वाले। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के जो मनफी असरात हैं वो मार्केट में हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो शोबा तिब है उसमें जो अद्वियात की कीमतें हैं उसमें भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जानिब से 50% तक जो है उनमें इजाफा कर दिया है। और इस वक्त इस्लामाबाद की जो तजारती मराकिज़ हैं, वहाँ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों को जो है वो आसमान से वो बातें कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी जो इस वक्त मेडिकल स्टोर में कुछ अद्वियात लेने ही आए हैं, वो उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये बताना कि आप यहाँ पे कौन सी दवाई खरीदने आए हैं और यहाँ पर रेट्स सुनकर आपके लिए यकीनन ये एक परेशानी का जो है मरहला शुरू हो जाता है। अभी मैं मेडिकल स्टोर पे आया, यहाँ पे अभी तो वो असर तो नहीं हुआ कि अभी यहाँ पे रेट इन्होंने इंक्रीज़ किए हों, लेकिन ओवरऑल वैसे भी रेट इतने हैं कि आम शहरी के लिए लेना, दवाइयात लेना, स्पेशली सीरियस ट्रीटमेंट के दौरान दवाइयात लेना एक आम शहरी के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा गौर करे, स्पेशली दवाइयात पे पेशेंट्स के लिए स्पेशली उनको रिलीफ दिया जाए इस बारे में। जी, आपने देखा कि शहरी भी काफ़ी हद तक अद्वियात की कीमतें बढ़ने से जो है मुतासिर दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अहदेदारान हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में बनने वाली अद्वियात जो हैं उनका अक्सर व बेशतर जो सामान होता है वो बाहर से वो इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी सूरत में वो पाकिस्तान में जब दवाई बनाकर मार्केट में फ़रोख्त करते हैं तो उनको मजबूरन उसकी कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। तो यूँ जो मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात हैं और जो आम इस्तेमाल में आने वाली जो अद्वियात हैं, दोनों की ही कीमतों में हमें खासा इजाफा दिखाई दे रहा है, जिससे शहरी भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जी, कराची के इलाके खानादर में गुज़श्ता कई दिहाइयों से हाथ गाड़ी चलाने वाले मजदूर महंगाई की हालिया लहर से सख्त परेशान हैं। कहते हैं बच्चों की जरूरतों का बोझ उठाते उठाते कमर तख्ता हो गई है। रिपोर्ट करेंगे वसीम हैदर। सर्द मौसम हो या कड़ी धूप, कराची में हाथ गाड़ी चलाने वाले मजदूर सख्त
मुशक्कत से पीछे नहीं हटते। बरसों से कराची के कदीम इलाके खारादर और मीठादर में ये हाथ गाड़ी के जरिए माल ढूंढने का सिलसिला जारी है। खून पसीना एक होता है तब जाकर दिहाड़ी मिलती है। महंगाई की हालिया लहर से ये मजदूर भी परेशान हैं। काम कम है और ये लोग रेट नहीं दे रहे, कम दे रहे। गुजारा तो नहीं हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या करे, बिक से तो अच्छे है 500-600 रुपये। बस कारोबार कम हो गया ना, काम धंधा नहीं है महंगाई की वजह। महंगाई की वजह से। कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो हर मुश्किल में शुक्र का दामन थाम कर बस काम किए जाते हैं। हर चीज़ महंगी है, गुजारा करते हो? बहुत मुश्किल से गुजारा है, पूरा ही नहीं हो रहा, खर्चा नहीं पूरा हो रहा। अच्छा हाँ, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है तो क्या करें। ये मजदूरी नहीं देते इतनी, जितना काम होता है इतना पैसा नहीं मिलता हम लोगों को। मजदूर कहते हैं कि मेहनत में अजमत है, मगर हालात यही रहे तो हाथ गाड़ी वालों पर फाकों की नौबत आ सकती है। कैमरामैन अली जाफरी के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 6 जून की दोपहर 4 बजे तलब कर लिया है। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इस अहम इजलास में 10 जून को माली साल 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास 6 जून की दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इस अहम इजलास में 10 जून को माली साल 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। बजट आने से पहले अवाम हुकूमत से मायूस हो गए। शहरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, हुकूमत मजीद महंगाई बढ़ाएगी। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे ताकि बाकी अशिया भी सस्ती हो सकें। मजदूर तबका है उसके लिए क्या रिलीफ दे रही गवर्नमेंट, और जो घी, चीनी, आटा, दाल ये आम आवाम की नीड है। तो बजट के अंदर कम से कम गवर्नमेंट को ये ज़रूर चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो खाने पीने की हैं, जो मतलब कपड़े वगैरह हैं, इनको देखना चाहिए। आटा, घी, दाल, चीनी जो है स्पेशल जो गरीब आदमी के यूजेज में है उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करे ताकि आम आदमी पे बोझ कम से कम पड़े। बजट में भी यही मुतालबा है कि कोई चीज़ महंगा नहीं करें और हर चीज़ सस्ता कर लें। ऐसा नहीं कि मजीद टैक्स लगवाएं और महंगा कर ले पेट्रोल। दाल है, चीनी है, घी है, आटा है, गोश्त है, हत्ता सब्जी भी महंगी है। उम्मीद है तो कोई नहीं है, महंगाई है और महंगाई बढ़ाएंगे, पेट्रोल बढ़ाएंगे, डीजल बढ़ाएंगे, महंगाई मज़ीद ज़्यादा होगा। ऐसा हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है रिलीफ का। यार हम लोग खुद गरीब लोग हैं, गोश्त हम लोग खा नहीं सकते। फायदे दाल है, सब्जी है, छोले है, ये चीज़ सस्ते हुए, पेट्रोल सस्ता हुए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में PTI को दलाइल जल्द निपटाने की हिदायत कर दी और उनसे टाइम फ्रेम मांग लिया। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कमीशन को बताया कि सिर्फ 5 बैंक अकाउंट्स में मरकजी ट्रांजैक्शन हुई, जबकि स्क्रूटनी कमेटी ने मुताद्दिद रकूम 1 से ज़ायद बार जाहिर की, करोड़ों रुपए की ओवर सेटलमेंट की। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। PTI के वकील अनवर मंसूर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह, दरखास्त गुजार अकबर असबाबर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने ब्रीफिंग में बताया कि तहरीक इंसाफ के 16 बैंक अकाउंट्स में से 5 अकाउंट्स ऑडिट शुदा हैं, जबकि कई अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस नहीं हुई। इन अकाउंट्स के बारे में बाद में मालूम हुआ, इसलिए रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि कुछ अकाउंट्स खोले गए फिर इनको बंद किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि पार्टी फंडिंग में बदनज़मी और बद इंतजामी को PTI ने तस्लीम किया। इस वक्त स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट और PTI के नुक्ता नजर का मुआजना किया जा रहा है। ब्रीफिंग में कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी ने कई जगहों पर करोड़ों रुपए की ओवर स्टेटमेंट जबकि एक जगह पर अंडर स्टेटमेंट की। स्क्रूटनी कमेटी की गलत कैलकुलेशन के बायस 14 करोड़ 64 लाख रुपए जायद शामिल किए गए। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में PTI को दलाइल जल्द निपटाने की हदायत कर दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ख़ारजा और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि मुझ पर मौजूदा हुकूमत ने मुकदमा बनाकर खास मेहरबानी की है। सियासी इंतकाम लेने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए। मौजूदा हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है। IMF के साथ जो मुआहदा किया है इसमें 40 रुपए मजीद पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें बढ़ाई जाएंगी।
मुझ पर ख़ास मेहरबानी की है मौजूदा हुकूमत ने और हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। 3 वेस्ट के ज़िले में और 3 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स हैं और इसमें जो भी दफ़े लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं और मैं समझता हूँ सियासी इंतकाम की नज़र किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हौसले से बुर्दबारी से इस जैसे कहते हैं ना ये जो जबर है उसका मुकाबला करने निकले हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। IMF के साथ इनकी बात चल रही है और अगर इनने शराइत पूरी न की, अगर शराइत पूरी करते हैं तो आवाम पर एक महंगाई का बम गिरेगा। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान ने हलफ उठा लिया है, जबकि नए अरकान के तकर्रुर से इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP के अरकान से हल्फ लिया। बाबर हसन भरवाना पंजाब, जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह खान ने बतौर रुकन KP हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में इलेक्शन कमीशन हुक्काम के अलावा अरकान के अहले खाना ने भी शिरकत की। नए अरकान के तकर्रुर से इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई है। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है ये इनका मसला है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। उनका कहना था इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। उनका मजीद कहना था कि फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। कराची में पाक बहरिया के अफसरान, CPO, सीलर्स और सिविलियंस को अस्करी अवार्ड्स के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब में 7 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 7 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। अफसरान को उनकी खिदमत के अतराफ में तमगा बसालत से भी नवाजा गया, जबकि 4 अफसरान और सीलर्स को इम्तियाजी असनाद से भी नवाजा गया। मुस्तकिल मुलाजमतों का मुतालबा लिए कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर पुलिस ने धावा बोल दिया। असातिज़ा को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगी उरूज रिजवी। 2018 में IBA सक्कर का टेस्ट पास करने वाले उस्तादा मुस्तकिल ना किए जाने पर सरापा एहतजाज। पुलिस ने कराची प्रेस क्लब पर बैठे उस्तादा को लाठी चार्ज करके मुंतशिर किया तो मुजाहिरीन ने ज़ैनब मार्केट का रुख कर लिया। पुलिस और उस्तादा के दरमियान मुसलसल आग मचोली चलती रही और 30 से ज़ायद उस्तादा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्तादा कहते हैं महकमा तालीम में असामिया के बावजूद हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। पीसफुली डिमांड्स अपनी रखने के लिए आए थे, लेकिन हमारे जितने भी मेंबर्स आए थे यहाँ पे सब डिस्पर्स हो गए, फीमेल्स भी और मेल्स भी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा ये जो है डिमांड है वो आगे तक पहुँचे। पुलिस ने सिंध के मुख्तलिफ अजला से आई खवातीन उस्तादा को भी गिरफ्तार कर लिया, जिस पर टीचर्स ने एहतजाज जारी रखने का फैसला किया। IBA सक्खर से टेस्ट हमने दिया था 2018 में,
और अभी हम लोग हमारा ये डिमांड है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। मुख्तलिफ टेस्टिंग की सर्विसेज की जानिब से लिए जाने वाले इम्तिहानात पास करने वाले उस्तादा सरापा एहतजाज है। अब देखना ये है कि ये एहतजाज रंग लाएगा या उस्तादा नाकाम अपने घरों को लौट जाएंगे। कैमरामैन जाफर और साथी रिपोर्टर सज्जाद अली के साथ उरूज रिजवी, GTV न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर ये है कि T20 के बाद पाकिस्तान ने ODI की ट्रॉफी पर भी नजरें जमा ली हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन टीमों के दरमियान पहला ODI कराची में खेला जा रहा है। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी है। श्रीलंकन टीम 47.5 ओवर्स में 169 रन बनाकर आउट हो गई थी। वनडे सीरीज के तीनों मैचेस ICC वुमेन चैंपियनशिप का हिस्सा हैं और ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान में ICC वुमेन्स चैंपियनशिप के मैचेस खेले जा रहे हैं। देखते रहिए GTV न्यूज़।